सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा को हम डिस्कस करेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है। सो पल्मोनरी एडिमा हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर टू मच फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है और प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा होता। एज यू सी इन दिस डायग्राम आपके पास हेल्दी एल्वियोलाई है और ऑन द अदर हैंड आपके पास पल्मोनरी एडिमा वाली पिक्चर है। हेल्दी एल्वियोलाई के अंदर आपके पास एयर स्पेसेस हैं, प्रॉपरली गैस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन पल्मोनरी एडिमा के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है तो गैस एक्सचेंज के लिए प्रॉपरली स्पेस नहीं रहती है। सो पल्मोनरी एडिमा इज अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्ट इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स दैट रिजल्ट इन डिस्निया एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। अगेन आपके पास पिक्चर है, डायग्राम है जिसके अंदर नॉर्मल एल्वियोलाई है जिसमें प्रॉपरली गैस एक्सचेंज दिखाया जा सकता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान गैस एक्सचेंज हो रहा है। और आपके पास एल्वियोलाई वाली पल्मोनरी एडिमा वाली पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हुआ हुआ है और गैस एक्सचेंज के लिए प्रॉपरली स्पेस नहीं है। कॉजेज़ ऑफ पल्मोनरी एडिमा अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हम इसको टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा और एक हमारे पास होते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। कार्डियोजेनिक हमारे पास जिसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा कॉज हो रहा होगा, और नॉन कार्डियोजेनिक जिसमें हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा लेकिन कोई अनदर रीज़न होगी जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा होगा। So cardiogenic pulmonary edema means fluid backup in your lungs from a heart problem. The most common cause of cardiogenic pulmonary edema is congestive heart failure. बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं करेगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वापस ब्लड वेजल्स में जाएगा, ब्लड वेजल्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उस वजह से फ्लूइड जो है वो एल्वियोलाइज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेट लेड टू पल्मोनरी एडिमा कैन बी फ्रॉम हार्ट अटैक, कार्डियोमायोपैथी मतलब कि हार्ट वेसल्स में जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कोई भी वॉल्व इन्वॉल्व हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हार्ट मसल्स की, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन बेसिकली फ्लूइड इन पेरिकार्डियम अलाइनिंग अराउंड योर हार्ट। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की पिक्चर दिखाई गई है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में हमारे पास हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा। इसमें क्या होगा कि जब एक तो ब्लड आपका वेजल्स के अंदर पहले प्रेशर इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से जो है वो एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेजल या तो इंजर्ड हो जाएगी या इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, लीकी हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई के अंदर एंटर हो जाएगा। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की एक फॉर्म होती है एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हम इसको कहते हैं। बेसिकली इसमें मेन प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की हो रही होती है विद कॉजेज डैट इंक्लूड्स नमोनिया, सेप्सिस, फेयर इन्फेक्शन, ट्रॉमा, लिवर डिजीज, ड्रग्स, ब्लीडिंग और स्वेलिंग इन योर ब्रेन, न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो एक्यूट ऑनसेट होता है हमारे पास और लेट ऑनसेट होता है। एक प्रोलॉन्ग सिम्टम्स चल रहे होते हैं और एक हमारे पास सडन सिम्टम्स होते हैं। जो सडन सिम्टम्स हमारे पास शो होते हैं उसमें क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्निया हो रहा होगा स्पेशली पेशेंट जब मूव करेगा या लेटेगा, कफिंग अप होगी ब्लड के साथ और फ्रोथी सिक्रीशन होगी या फ्रोथी म्यूकस होगी, विजिंग होगी, गैस्पिंग होगी, फीलिंग लाइक अ सफोकेशन, चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन। लॉन्ग टर्म पल्मोनरी एडिमा के साइन एंड सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो अदर कुछ वेरी करे होते हैं वो क्या है कि फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस मतलब कि आप सोते सोते उठ जाते हो सांस खराब होने की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जब आप सीधा लेटते हो, स्वेलिंग हो जाती है लेग्स पे और एब्डोमेन पे, टाइटनेस होती है, फटीग होती है। एग्जामिनेशन पे हमें क्या क्या चीज़ें इसकी मिलती है, क्रैकर्स हमें मिलती हैं ऑल ओवर द लंग्स में, ऑस्कल्टेट हो रहे होते हैं, टेकिकार्डिया होता है, पेशेंट को हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, टेकिपनिया होता है, रेस्पिरेटरी रेट उसका इंक्रीज़ हुआ होता है, लेग और एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है, एबनॉर्मेलिटीज़ होती है नेक वेन में जिससे हमें पता चल रहा होता है कि टू मच फ्लूइड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ हुआ है या इकट्ठा हुआ हुआ है, पेल और ब्लू स्किन हो जाती है, पेलर होता है या फिर साइनोसिस हो रहा होता है। ये आपके पास एक्सरे फाइंडिंग्स हैं जिसमें कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने बेसिकली बताई हुई हैं कि कार्डियोथोरेसिक रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, कैरली लाइन्स स्पेलाइजेशन हो जाएगी वेजल्स की और प्लूरल फ्यूजन।
एग्जामिनेशन और हम इसकी क्या करवा सकते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, एको करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट के मसल्स तो नहीं वीक हुए हुए हैं या उनके साथ तो नहीं कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ईसीजी करवाते हैं, जिससे हमें जो है हार्ट अटैक के साइलेंट सिम्टम्स दिख रहे होते हैं या फिर उसके हार्ट रिदम के साथ तो नहीं कोई मसला चल रहा। ट्रीटमेंट हम इसका क्या दे सकते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी होती है, जिसमें हम पेशेंट को जितनी उसकी एसओबी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ऑक्सीजन देते हैं। सीपैप थेरेपी करते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी होती है, ये डायूरेटिक्स देते हैं ताकि एक्सेसिव फ्लूइड जो है उसको बॉडी से रिमूव किया जा सके। मेडिसिन देते हैं जो हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करती है या हार्ट बीट को कंट्रोल करेगी या हार्ट के ऊपर प्रेशर को रिलीव करवाएगी, या कुछ वो वाली मेडिसिन देते हैं जो हार्ट की फेलियर के अलावा अगर पल्मोनरी एडीमा मतलब नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं। और लास्ट में फिर हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं अगर वो अपने साइलेंट सिम्टम्स पे रिकवरी नहीं पा रहा है और स्टिल एसओबी और ये स्टिल डीसेचुरेट कर रहा है, देन हम उसको इंट्यूबेट कर देते हैं। मतलब अगर वो सीपैप थेरेपी पे भी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो रहा है देन हम उसको इंट्यूबेशन की तरफ ले जाते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट दे देते हैं जब तक उसकी बॉडी नॉर्मलाइज नहीं होती है। थैंक यू।